जय हिंद ट्यूशन के प्रथम अध्याय मंगलम को उसके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके श्लोकों को हिंदी में कंप्लीट करने के बाद आज हम हमारा सेकंड अध्याय जो कि पाटलिपुत्र वैभव है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो भी कैसे? तो भी सरल हिंदी भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। सरल हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि ट्यूशन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह हमारे एग्जाम में हिंदी भाषा में ही पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में ही करने वाले हैं। पाटलिपुत्र वैभव क्या है? पाटलिपुत्र वैभव एक निबंध है और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो पाटलिपुत्र के वैभव की चर्चा की गई है। देखिए, यदि आपने मंगलम वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ की शुरुआत होती है यहाँ से, बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। तो संस्कृत में क्या दिया है इसमें हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अर्थ हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व हर समय रहा है। इसका इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। कितना साल पुराना है इसका इतिहास? तो 2500 साल पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्र का इतिहास। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष या 2500 वर्ष पुराना है। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, ईत्सिंग आदि यात्रियों ने अपने स्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय किया गया है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष या 2500 वर्ष पुराना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे या पाटलिपुत्र आए थे? तो मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, ईत्सिंग, ये जो 4 विदेशी यात्री हैं ये पटना आए थे या पाटलिपुत्र आए थे। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, यहाँ फिर संस्कृत है, संस्कृत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत विचित्र था। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम का कवि अपनी कूटनीमत नामक काव्य में कहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर गुप्त की काव्य का क्या नाम है? तो कूटनीमत, याद रखिएगा, कूटनीमत। और उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। ऐसा दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य कूटनीमत में पाटलिपुत्र के बारे में कहा था। ये कहा था कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर गुप्त का काव्य है, इसको लेके आपको नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बता दिया है कि ये कूटनीमत ही है। कूटनीमत नाम का काव्य इनका है। ये संस्कृत में लिखा गया है कूटनीमतम, इसका हिंदी कूटनीमत होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है कि इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल के समय गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। तो बुद्ध काल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बुद्ध काल में पाटली ग्राम किसके किनारे अवस्थित था? तो गंगा नदी के किनारे। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। उन्होंने कहा था कि यह नगर महानगर होगा, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा घिरा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो लिखा जाएगा आंसर कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा घिरा रहेगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया, कि कुछ समय बाद पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा प्रबंध अति उत्तम थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त किसके शासन काल में पटना नगर की शोभा और सुरक्षा प्रबंध अति उत्तम थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। ये जो बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और सुरक्षा प्रबंध अति उत्तम थी, यह किसने लिखा है? तो यह बात मेगास्थनीज ने लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है वह पटना किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक समृद्ध था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे लिखा गया है कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा एक प्रमुख कृति सम्मानपूर्वक याद करते हुए कहा है कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय से प्रचलित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजशेखर की कृति कौन सी है? तो राजशेखर की कृति काव्य मीमांसा है। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा। और उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष, वर्षपाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि परीक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किए हैं। इन्होंने इसमें क्या बताया है? तो इन्होंने सरस्वती परंपरा के बारे में, प्राचीन जो पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा है उसके बारे में बताया है। पाठन की परंपरा को बताया है। देखिए, आगे दिया गया है
कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का अन्य क्या क्या नाम है, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वह कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे प्रचलित हुआ है, तो पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों के आश्रय लेकर। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो एक तो ऑप्शन में रहता है शरद काल और अन्य काल का नाम रहता है, तो वहाँ शरद काल डाल दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कौन सा पर्व, तो कौमुदी पर्व कब मनाया जाता था, तो शरद काल में। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, किसमें, तो कौमुदी महोत्सव में। आजकल दुर्गा पूजा भी उसी प्रकार का एक समारोह यहाँ देखा जाता है। आज भी पाटलिपुत्र या पटना में कौमुदी महोत्सव के समान ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है, समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग भग्नावस्था में रहा। भग्नावस्था का मतलब होता है टूटा फूटा अवस्था में, जहाँ उसका विकास नहीं हुआ, जहाँ तक कि वो और बिखर गया, उसको बोलते हैं भग्नावस्था में रहा। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश के शासनकाल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है। आज भी नगर की पटन देवी पूजित है, यानी पूजनीय है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक भग्नावस्था में रहा, तो 1000 वर्ष तक लगभग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पटना नाम जो है वह कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन कि पटना जो है वह कितना वर्ष तक भग्नावस्था में रहा, तो लगभग 1000 वर्ष तक। और सेकंड क्वेश्चन, पटना नाम कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है, तो पतन शब्द से। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी देवी पूजी जाती है, तो पटन देवी। ये 4-5 क्वेश्चन जो बना है यहाँ से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आगे बढ़ते हैं। आजकल पाटलिपुत्र पटना नगर, जिसे आगे मध्यकाल के बाद कहा गया, अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है। आए दिन नगर का विस्तार हुआ, यानी दिन पर दिन नगर का विस्तार हुआ है। इसके उत्तर की ओर गंगा नदी बहती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में। उसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु, याद रखिएगा। और रेल यान सेतु भी निर्माणाधीन है, यानी अभी निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है उसका। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भग्नावशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में कि पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, तो यहाँ से आंसर में लिख दीजिएगा कि संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भग्नावशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ, तो पटना में। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से विख्यात है। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के कौवे गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें गुरु। और कौन गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब दिया गया है कि इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव और ये गरिमा होगा, वैभव का अर्थ होता है गरिमा, वैभव धारण करता है। और उन सबों को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। यदि आप पटना के बारे में जानना चाहते हैं तो पटना जो संग्रहालय है उसमें जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में भी यह नगर महत्वपूर्ण है। यदि आप जिसे घूमने योग्य यानी दर्शन योग्य से जाते हैं तो भी पटना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा पार्ट समाप्त हो गया है। हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी किनारे। ऑप्शन नंबर ए। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ, तो काव्य मीमांसा।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किनका जन्म स्थान? तो गुरु गोविंद सिंह का। राजशेखर की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। गंगा के किनारे बसा है पाटलिपुत्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, यानी भग्नावस्था में रही? तो 1000 वर्ष तक। सेकंड क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। ये गलती लिखा है, पतन शब्द से, पतन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक? तो 1000 वर्ष तक भग्नावस्था में रहा पटना। और पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। जब वो पटना ना होकर पाटलीग्राम था तो वहाँ बार बार जाया करते थे, तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, परंतु युद्ध, आग और बाढ़ का भय हमेशा रहेगा इस नगर में। कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित, कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित। इसका अर्थ है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो गुप्त वंश के, गुप्त शासनकाल यानी गुप्त शासनकाल में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो नाम से क्लियर है, पटना का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, पटना में युद्ध, और ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में किसकी चर्चा है? तो पटना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ये पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। पहला का पाटलिपुत्र, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र को दी गई है। सरस्वती का कुलगिरी किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना। मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का राजदूत था। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। और पटना की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, पटना की पालिका देवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेगास्थनीज पटना किसके शासनकाल समय में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह समय में आया था। पाटलिपुत्र नगर के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से, ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो पाटलिपुत्र की पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का पाटलिपुत्र नाम है, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था पटना। और पाटलिपुत्र नगर के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो ये तो सबको पता है, बिहार की राजधानी है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो कूटनीमत की जो रचना है दामोदर गुप्त ने की है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि हमारे कौन है? तो राजशेखर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर जी। काव्य मीमांसा, दामोदर गुप्त, कूटनीमत, और बिहार की राजधानी पटना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। और किसके शासनकाल में पटना आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। ये क्वेश्चन आपको अब ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन हिंदी में पूछेगा कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटिलग्राम था, ऑप्शन नंबर सी। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गंगा नदी पर गांधी सेतु है, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलिग्राम था। और पटना के गंगा नदी किनारे पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। पटना का एक दर्शनीय स्थल है। कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त इसके रचनाकार हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। कूटनीमत काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हिंदी में चर्चा करेंगे। हिंदी में क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में ट्यूशन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह हिंदी में पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। यानी पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनका नाम लिखिए। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सिखों के पूजनीय स्थल, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर, गोलघर, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, महात्मा गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि हैं। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो सिखों के लिए गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर, गोलघर, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, महात्मा गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि जो स्थान है वो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थान है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? सॉरी, पाटिल ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो पाटिल ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा घिरा भयभीत रहेगा या फिर घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। कब कहा था? जब वह पाटिल ग्राम में आया करते थे। देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्तम थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पटना घूमने आया था, तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अति उत्तम थी। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है, दामोदर गुप्त ने अपनी कूटनीमत नामक काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी प्रभुत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महान नगर है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा दामोदर गुप्त ने कहा है। कहाँ कहाँ लिखा है? तो अपने कूटनीमत काव्य में दामोदर गुप्त ने ऐसा लिखा है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो शरद काल में। और किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के। और किस काल में? तो शरद काल में, या किसी ऋतु में? तो शरद ऋतु में। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पाटिल ग्राम, ये जो 4 नाम है वो पटना के प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और यह पूजनीय है। क्यों प्रसिद्ध है पटना सिखों के लिए? तो यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, जिसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्थान है गुरुद्वारा उनके लिए पूजनीय है, अर्थात उनके द्वारा पूजा जाता है। देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें कि पाटलिपुत्र जो है उसके बारे में बताइए, उसके वैभव के बारे में। तो पाटलिपुत्र नगर अपने वैभव के लिए सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य कूटनीमत में स्पष्ट कहा है कि यह नगर पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली तथा स्वर्ग से भी सुंदर है। इसी प्रकार का विचार मेगास्थनीज, फायान तथा इत सिंह का भी है। इस नगर की रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्तम थी। अशोक के समय सबसे अधिक वैभव वाला था तथा अंग्रेजी शासनकाल में भी इस नगर का काफी विकास हुआ है। यह पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, 9वां क्वेश्चन हमारा है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो देखिए, उसका उत्तर होगा, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कृति में पटना का उल्लेख प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात अध्ययन अध्यापन परंपरा के केंद्र के रूप में किया है। पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो प्राचीन सरस्वती परंपरा के केंद्र के रूप में, अर्थात अध्ययन अध्यापन परंपरा के केंद्र के रूप में किया है। अर्थात कि यहाँ पे काफी शिक्षा व्यवस्था जो है काफी उत्तम है। ऐसे राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कृति में उल्लेख किया है। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र धार्मिक, औद्योगिक और राजनीतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा हमारा जो पाठ परिचय है उसी में ये बताया गया है कि पाटलिपुत्र धार्मिक, औद्योगिक और राजनीतिक नगर के रूप में काफी प्रसिद्ध है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम अलस का था जो पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके लेखक विद्यापति जी हैं। इसको हम हिंदी भाषा में डिस्कस करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलस कथा के साथ। धन्यवाद।